है क्या ये जंग मास्टर है, लेकिन ये तो वही जंग मास्टर है जो कि उस दिन मुझे मिला था। यानी कि उस दिन में जिस जगह के ऊपर जो जंग मास्टर मुझे मिला था उस गांव के अंदर, जिसने मुझे अपने पास अपना लॉलीपॉप और साथ मुझे पैसे भी दिए थे। तो हमारी जंग कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही अच्छा लड़का था। मैंने यहाँ पर इस बारे में सोचा भी नहीं था कि ये हमारी हैंडस की पावर्स को चोरी कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने पहली बार जिंदगी में किसी लड़के के बारे में सोचा था, मुझे वो हैंडसम लगा था। मैं सोच रही थी कि मैं उसका नाम पूछूंगी और थैंक यू बोलूंगी, लेकिन ये तो एक कमीना इंसान निकला। तब किसी के साथ हमारे जुगेंग उस लड़की की तरफ देखने के बाद उसने यहाँ पर मास्टर चोंग चोंग समझ लेता है, क्योंकि उसकी शक्ल चोंग चोंग से काफी मिलती जुलती होती है। उसी के साथ वो कहता है नहीं चोंग चोंग यहाँ पर कैसे हो सकती है, तो किसी और मास्टर की हैंडस की पावर है। और पुंगचोंग ने कहा था कि यहाँ पर एक इमॉर्टल लेडी होने वाली है, यानी कि यहाँ पर भी एक इमॉर्टल मास्टर होगी जिसकी हैंडस की पावर है। हमारे जुगेंग उसे गलत समझते हुए साफ से रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि मेरा नाम डू जुगेंग है और मैं यहाँ पर इमॉर्टल लेडी यानी कि इमॉर्टल मास्टर आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट देता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद हमारी जंगिन सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर शायद इस जगह की मास्टर समझ रहा है, शायद समझ रहा है कि मैं इस हैंडस की पावर देने के लिए यहाँ पर अपीयर हुई हूँ। वो कहता है कि जब किसी यहाँ पर मास्टर चोंग चोंग के बारे में पता है, इसका मतलब है कि वो यंग मास्टर जो कि पहले भी आपने हैंडस की पावर को चोरी कर चुका है और इसका साथी पुंगचोंग जो कि बाहर फाइट कर रहा है डिमोनिक मास्टर है। इसका मतलब है कि इसने भी अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ था और हमारे मास्टर को वहां पर 5 ड्रैगन्स वर्ल्ड के साथ इसी लड़के ने जख्मी किया था। मैं इस महीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मुझे हैंडस की पावर तो चाहिए लेकिन मैं इस महीने को भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि एक रियल विलन है और इस जैसे लोग जो है यहाँ पर हमारी यूनियन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके मार दिया जाए बेहतर है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि अगर इसने यहाँ पर उसी पावरफुल अटैक को यूज किया जिससे मास्टर को जख्मी किया था तो ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर इसके साथ ये खेल खेलना पड़ेगा। तो मुझे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मास्टर जू चोंग चोंग को जानते हो क्या, मैं उसकी जैसे दिखती हूँ। तो जुगेंग से कहता है कि हाँ मास्टर बिल्कुल उसकी जैसी दिखती है। आपको यहाँ पर वही बीमारी भी है, क्योंकि उनको भी यहाँ पर ये बीमारी थी जो कि 9 मेरिडियन सिंड्रोम है और आपको भी यहाँ पर वही ब्लॉकेज की बीमारी है। ये बात सुनती हमारी जंगिन भी काफी हैरान हो जाती है, कहती है कि समझिए तो यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर मेरी मेरिडियन ब्लॉकेज को भी देख लिया, इसका मतलब है कि अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता, ये काफी पावरफुल मास्टर है। उसी के साथ ही उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे यहाँ पर सूरत की स्टोरी बताओगे कि तुमने वहां पर हैंडस की पावर को कैसे लिया। तो जुगेंग कहता है कि क्या वाकई में आप सुनना चाहती हैं। उसी के साथ ही हमारी जो जंगिन होती है वो कहती है कि नहीं मैंने यहाँ पर लगता है वो गलती कर दी, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई मास्टर से क्यों पूछेगी कि दूसरे मास्टर की स्टोरी सुनाओ। तो जुगेंग कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको स्टोरी सुनाऊंगा, मैं आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ मैं कौन कहां से आया हूँ। तो हमारी जंगिन कहती है शुक्र है कि यहाँ पर मेरे पास शक नहीं है। और इसके साथ ही जुगेंग होता है उसे कहता है कि मैं जो हूं मैं यहाँ पर अपनी स्टोरी आपको स्टार्ट करता हूँ। असल में मैं यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के अंदर पैदा हुआ और मैं कोई आम सा डिमोनिक मास्टर नहीं हूं, बल्कि मैं डिमोनिक सेक्टर का सक्सेसर हूं, यानी कि मैं यहाँ पर डिमोनिक लॉर्ड बनने वाला हूं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो सारी की सारी बात बताता है कि यहाँ पर जो कुछ भी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि डिमोनिक सेक्टर के सभी लोग कुछ ज्यादा डिमोनिक और कमीना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं वहां पर पैदा हुआ, मैं बहुत ही हैंडसम और नरम दिल लड़का हूं, साथ में पास यहाँ पर मेरे पास स्नेक पैट भी है। स्नेक भी उसे काफी पसंद कर रहा था, क्योंकि मैं जुगेंग होता है उसके सर के ऊपर हाथ फेर रहा था। तो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर डिमोनिक का लीडर नहीं बनना। तो जंगिन कह रही है लेकिन ऐसा क्यों, जब तुम्हें मुफ्त में यहाँ पर एक गद्दी मिल रही है, तुम यहाँ पर सबसे पावरफुल फोर्स के लीडर बन सकते हो। मैं जुगेंग कहता है कि मुझे बस एक काम से जिंदगी चाहिए, छोटे से गांव में जहाँ पर मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे और साथ ही वहाँ पर मेरे आसपास पड़ोस के गांव के लोग रहने वाले हों, सभी लोग वहाँ पर शांति के साथ रहेंगे। मुझे बस एक ऐसी जिंदगी चाहिए, क्योंकि डिमोनिक एक बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ पर कभी किसी को भी किसी जगह पर मारा जा सकता है, रोजाना वहाँ पर खून खराबा देखना पड़ता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये बात तो अच्छी है कि मेरे फादर दुनिया के लिए चाहे कितने कमीने क्यों ना हो, कितने खतरनाक क्यों ना, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे फादर ने जब पहली बार मैंने मार्शल आर्ट्स को सीखा था, उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा था, मुझे कहा था कि बेटा इस दुनिया के अंदर ये मार्शल आर्ट्स की टेक्निक हमारी जान बचाएगी, लेकिन असल में वो डिमोनिक टेक्निक नहीं थी। यानी कि मेरे फादर एक बहुत अच्छे इंसान थे। तुम्हारी जंगिन सोच रही थी कि वाकई में तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखे तुम्हारी खोपड़ी नहीं फोड़ना चाहते थे या वाकई में तुम्हें बैठ कर रहे थे। जुगेंग से कहता है कि मेरे फादर इतने अच्छे थे कि मरने से पहले उन्होंने यहाँ पर सारा का सारा प्लान बनाया हुआ था। सारी जिंदगी में मुझे कोई डिमोनिक आर्ट को सीखने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं एक अच्छी नेचर का इंसान हूं। इसी वजह से मेरे लिए यहाँ पर इस इमॉर्टल मास्टर की साथ हैंडस की पावर्स को छोड़कर चले गए, ताकि मैं हैंडस की पावर्स को लेकर एक अच्छा इंसान बन सकूं, राइटियस इंसान बन सकूं। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने फादर के उस मॉडल के मुताबिक, उस प्लान के मुताबिक यहाँ पर हैंडस की पावर्स को ले रहा हूं। तुम्हारी जंगिन जो है बात सुनने के बाद वहाँ पर शर्माना चुका देती है और साथ ही वो सोच रही है कि क्या यहाँ पर झूठ बोला या फिर सच बोला, लेकिन इसकी बातें बहुत प्यारी है। मैं यहाँ पर इसकी सारी बातें सुनने के बाद अपने आप को इसे मारने के लिए तैयार नहीं कर पा रही, मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इसके ऊपर अटैक करूं। ये लड़का कुछ ज्यादा हैंडसम है, ऊपर से इसकी बातें वो भी बिल्कुल राइटियस है। मैं जुगेंग जो है उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर हैंडस की पावर लेने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोई पहले से यहाँ पर हैंडस की पावर को चोरी कर रहा है, या फिर समझ लो कि हम लोग किसी की हैंडस की पावर को चोरी कर रहे हैं। और पिछली बार भी हैंडस की पावर ना लेने की वजह से मुझे डिमोनिक आर्ट को मास्टर करना पड़ा और वो डिमोनिक आर्ट बहुत ज्यादा गंदी थी और बहुत ज्यादा घटिया थी। यानी कि उस टेक्निक को रिलीज करने के बाद मेरी अपनी बॉडी के अंदर से बहुत सी स्मेल आने लगी और हम लोग शालिन टेंपल में गए थे, वहां पर से जाकर हमें डिमोनिक आर्ट मिली और डिमोनिक आर्ट जो थी उसके साथ में बहुत सारे कीड़ों को कंट्रोल कर सकता था। वो स्मेल वाले कीड़े जो थे वो शालिन टेंपल में प्लेग की तरह फैल गए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शालिन टेंपल को भी काफी दिक्कत हुई होगी। ये बात सुनती हमारी जो जंगिन होती है उसे डर लगता है, वो कहती है कहीं ना कहीं का मतलब है कि वहां पर जो कीड़ों का राजा आया था ये वही कीड़ों का राजा है जिसने आकर सब कुछ किया था। मेरे मास्टर्स यानी कि फर्स्ट मास्टर और साथ में बाकी शालिन टेंपल जितने मास्टर्स थे उन सभी की जो हालत खराब हुई है इसी कमीने की वजह से हुई है। जंगिन जो है वो खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी स्टोरी वाकई